किंग ऑर्थर लीजेंड ऑफ द सॉर्ड 2017 में आई फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुनिया दो हिस्सों में है, जहां एक तरफ जादूगर थे और दूसरी तरफ इंसान। पर जादूगर इंसानों पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, इसलिए वो इंसान के किंग यूथर के किले पर अटैक कर देते हैं, जहां इंसान जादूगरों की पावरों के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाते। जिसके बाद जादूगरों का किंग इंसान के किंग यूथर के सामने आ जाता है, जिसे देख किंग यूथर अपनी मैजिकल स्वॉर्ड को निकालते हैं। इस तलवार में बहुत ज्यादा पावर होती है और किंग यूथर अपनी इस तलवार से जादू की दुनिया के किंग को मार डालते हैं और इंसानों की इस जंग में जीत हो जाती है। लेकिन इस जंग से किंग यूथर की सेना बहुत कमजोर हो गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए किंग का भाई वॉर्टिगन अपनी सेना लाकर किले पर हमला कर देता है। असल में वॉर्टिगन यूथर को मारकर उस किंगडम को हथियाना चाहता है और साथ ही वॉर्टिगन जानता था कि यूथर के पास एक मैजिकल तलवार है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी वाइफ को सैक्रिफाइस करके डेमन वॉरियर बन जाता है ताकि वो यूथर को हरा सके। पर यूथर को वॉर्टिगन के इस इरादे का पता चल जाता है, इसलिए यूथर अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर किले से जाने लगता है। जिस दौरान वहाँ वॉर्टिगन आ जाता है, जो कि अब डेमन नाइट है। यहाँ आकर वॉर्टिगन किंग की वाइफ को जान से मार देता है। तभी यूथर किसी तरीके से अपने लड़के को बोट में रखकर नदी में छोड़ देता है और अपने भाई वॉर्टिगन का सामना करने के लिए चला जाता है, जहाँ फाइट में हम देखते हैं कि वॉर्टिगन यूथर पर भारी पड़ जाता है और उसे हरा देता है। इसके बाद हम यूथर के बेटे ऑर्थर को बोट में देखते हैं, जो कि लॉन्डनम नाम की जगह पर पहुंच गया होता है, जहां उसके ऊपर कुछ औरतों की नजर पड़ती है, इसलिए वो उसे उठाकर वहां के अनाथ आश्रम में ले जाने लगती हैं। दूसरी तरफ वॉर्टिगन अब ब्रिटेन का किंग बन जाता है और किंग होने के साथ साथ अब वो मैजिक पावर भी सीख रहा होता है। साथ ही किले के उस ब्रिज को बनवाता है जिसे जादूगरों ने वॉर के टाइम तोड़ दिया था। असल में इस ब्रिज से ही जादूगरों को पावर मिलती है, यानी कि जब ब्रिज पूरी तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा तो उनकी पावर फिर से बढ़ जाएगी। इसके बाद हम 20 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां वॉर्टिगन बहुत पावरफुल होने के साथ साथ एक निर्दयी और क्रूर बन चुका होता है। वहाँ की प्रजा वॉर्टिगन से इतनी परेशान होती है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता और उन्हें इसकी जगह किसी दूसरे राजा के आने की उम्मीद होती है। पर प्रजा उसके डर के कारण कभी भी आवाज नहीं उठाती, क्योंकि सब जानते हैं कि उसका सामना करने वाला कोई भी नहीं है। साथ ही वॉर्टिगन ने अब उस ब्रिज को भी पूरी तरीके से तैयार करके टूटा हुआ टावर बना दिया था, जो कि जादूगरों की पावर बढ़ाता है। लेकिन इस ब्रिज के बनने से वहाँ की नदी का पानी पूरी तरीके से सूख चुका था, जिसके सूखने पर वहाँ किसी पत्थर की मूर्ति पर एक तलवार गड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे सैनिक निकालने की कोशिश करते हैं, पर किसी से वो तलवार नहीं निकल पाती। जब किंग वॉर्टिगन उस तलवार को निकालने जाता है तो वो भी नाकाम हो जाता है, जिसके बाद वहाँ की प्रजा भी उस तलवार को निकालने के लिए आती है, पर वो लोग भी उस तलवार को नहीं निकाल पाते। दूसरी ओर हम ऑथर को देखते हैं कि जो अब बड़ा हो गया है और छोटी मोटी चोरियां करके अपनी लाइफ जी रहा होता है। असल में ऑथर इन चोरी के पैसों से दूसरे लोगों की हेल्प किया करता है। जैसा कि हमें पता है कि ऑथर एक किंग का लड़का है और उसका दिमाग बहुत तेज और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन एक दिन ऑथर की बहस किंग वॉर्टिगन की सेना से हो जाती है, जिसके जुल्म में उसे बाकी कैदियों के साथ साथ किंग के राज्यों में ले जाया जाता है। यहाँ आकर ऑथर को कुछ भी याद नहीं आता कि उसे किस तरह किंग यूथर ने बोट से भगाकर वॉर्टिगन से बचाया था। असल में ऑथर की उम्र उस वक्त बहुत कम थी, इसलिए कुछ भी याद नहीं था। बाद ऑथर को उस ब्रिज पर काम करवाने के लिए ले जाया जाता है, जहां के सैनिक ऑथर को भी उस तलवार को निकालने की कोशिश करने को कहते हैं, जिस पर वो उस तलवार को निकालने लगता है और उसके टच करने पर ही उसे अजीब से विजन आने लगते हैं, जैसा कि कोई पावर उसके अंदर आ गई हो। अब कुछ सोचे बिना ऑथर उस तलवार को पत्थर से निकालने लगता है और एक ही बार में वो उस तलवार को बाहर निकाल देता है। ये देख वहाँ खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं और अगले ही पल ऑथर उस तलवार से आ रही पावर को सहन न कर पाने के कारण बेहोश हो जाता है। इधर किंग वॉर्टिगन जान चुका था कि ऑथर उसके बड़े भाई यूथर का ही बेटा है और उसका भतीजा है। दोस्तों, ये तलवार वही मैजिकल तलवार थी जिसे यूथर ने जादूगरों से वॉर जीता था। अब वॉर्टिगन के साथ वहाँ के सभी लोग ऑथर के बारे में जान जाते हैं कि वो किंग यूथर का बेटा है। ये जानकर सभी ब्रिटेन अब वॉर्टिगन के खिलाफ हो जाते हैं और बगावत करने लगते हैं, क्योंकि ऑथर के आने से उनके अंदर नए किंग की उम्मीद जाग गई थी, जो कि इस राज्य का असली किंग था। अब प्रजा के बगावत करने से वॉर्टिगन बहुत परेशान हो जाता है और परेशान होकर आखिर में ऑथर से मिलने जेल में जाता है, जहाँ जाकर वो ऑथर को अपने वंश के बारे में बताकर कहता है कि वो कल के दिन उसे उस तलवार के पास ले जाएगा, जहाँ राज्य की प्रजा भी होगी। ये कहकर वॉर्टिगन उसे धमकी देता है कि अगर उसने सबके सामने तलवार को उठा लिया तो वो जेल में कैद उसके साथियों को जान से मार डालेगा। इसके बाद पूरे राज्य में ऐलान होता है कि ऑथर उस तलवार को उठाने आ रहा है, इसलिए सभी लोग ऑथर को देखने के लिए आने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि प्रजा के साथ साथ वॉर्टिगन की सेना भी ऑथर के सपोर्ट में होती है। अब ऑथर को तलवार उठाने के लिए कहते हैं, पर अपने साथियों का सोचकर वो तलवार उठाने से मना
मना कर देता है, जिसका ऐसा करने पर ही वॉटिकन सबसे कहने लगता है कि ऑथर किंग यूथर का लड़का नहीं है और किंग यूथर के लड़के का बहरूपिया बताते हुए उसे मौत की सजा सुना देता है। वो ऑथर को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ एक लेडी मैजिशियन मेज आ जाती है और उस सैनिकों को घोड़े को अपने जादू से कंट्रोल करके वहाँ भगदड़ मचा देती है। इसके बाद वहाँ किंग यूथर के कुछ वफादार लोग आ जाते हैं जो ऑथर और मैजिकल तलवार को लेकर वहाँ की नदी में कूद कर भाग जाते हैं। जिसके बाद हम उन लोगों को ऑथर को अपने एरिया में ले जाते हुए देखते हैं। अब ऑथर वहाँ जाकर फिर से उस तलवार को उठाकर दिखाता है, जिसके उठाने पर वो फिर से तलवार की पावर के कारण बेहोश होकर गिर जाता है। अब क्योंकि ऑथर ने उस तलवार को उठा लिया था जिसे केवल किंग यूथर का ही वंश उठा सकता था, इसलिए वो लोग उसे अपना राजा मान लेते हैं। लेकिन ऑथर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो एक राजा का बेटा है। इसलिए मिस ऑथर की खोई हुई बचपन की मेमोरी को किसी तरह वापस लाने का कहती है। इसके लिए ऑथर को डार्कलैंड पर जाना होगा। अब अगले सीन में ऑथर अपने फादर की उस तलवार को लेकर डार्कलैंड के लिए निकल जाता है। यहाँ डार्कलैंड पर बने उस टावर तक पहुँचना बहुत ही डेंजरस था और ऑथर का सामना कई डरावने जीव जैसे सांप, ड्रैगन से होता है, पर किसी तरीके से वो उनको मारकर वहाँ से टावर के अंदर चला जाता है, जहाँ जाकर वो तलवार चमकने लगती है और ऑथर को अपने बचपन की मेमोरी याद आने लगती है। वो देखता है कि उसी के अंकल वॉटिगन ने डेमन नाइट बनकर उसकी मदर को मार डाला और ऑथर को बचाने के लिए उसके फादर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए वॉटिगन से फाइट की, जिस दौरान वो समझ गए कि वो वॉटिगन से नहीं जीत पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी मैजिकल तलवार को हवा में फेंक कर अपने ऊपर गिरा लिया, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पत्थर की बन गई और ब्रिज से सीधे पानी से अंदर गिर गई। फिर 20 साल बाद जब ब्रिज बनने से नदी का पानी खत्म हुआ तो वॉटिगन ने उस तलवार को देखा जिससे वो काफी टाइम से खोज रहा था। ये सब देखकर ऑथर को सब कुछ याद आ जाता है और अब वो पूरी तरीके से समझ चुका था कि किंग यूथर का बेटा और इस राज्य का राजा है। इसके बाद मेज और वो वापस जाते हैं, जिस दौरान मेज बताती हैं कि एक टाइम पर जादूगर और इंसान साथ रहा करते थे। फिर एक दिन वॉटिगन ने जादूगरों और किंग को इंसानी किंग यूथर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इसलिए जादूगरों ने पावर मिलने वाले उस डार्क टावर से बहुत सारी पावर लेकर किंग यूथर के राज्य पर अटैक कर दिया। लेकिन किंग यूथर के पास मैजिकल तलवार थी जिसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता था, इसलिए वो उस वॉर को जीत गए। जिसके तुरंत बाद ही वो डार्क टावर टूट गया, जिसे वॉटिगन ने फिर से तैयार करने वाला है, जिसे तैयार होने से कुछ ही वक्त बचा हुआ है। अब मेज आगे बताती हैं कि अगर वो टावर बनकर रेडी हो गया तो वॉटिगन के अंदर बहुत सारी पावर आ जाएंगी और फिर से उसे मैजिकल तलवार से भी नहीं रोका जा सकेगा। साथ ही इस मैजिकल तलवार को सिर्फ उन्हीं के वंश वाले यूज कर सकते हैं, क्योंकि किंग यूथर ने उसे अपने ब्लड से जोड़ दिया था। यही वजह थी कि ऑथर के अलावा कोई भी इस तलवार को नहीं निकाल पा रहा था। इसके बाद ऑथर को वहाँ एक रॉयल फैमिली मिलती है, जिनसे बात करके वो उन्हें बताता है कि वो ही यहाँ का असली राजा है, इसलिए उन्होंने वॉटिगन के खिलाफ उसका साथ देना होगा। वो फैमिली ऑथर के कन्विंस करने पर मान भी जाती है और ऑथर का साथ देने लगती है। अब वो लोग उस शिप को जलाकर राख कर देते हैं जिससे टावर को बनाने का सामान आ रहा था और वॉटिगन के एक महल में भी आग लगा दी जाती है। जिसके बाद वो वॉटिगन को मारने का प्लान बनाते हैं, जिसके बारे में वॉटिगन को पहले से ही पता चल जाता है। इसलिए वो अपनी जगह अपना बहरूपिया भेजता है और ऑथर का एक साथी उस बहरूपियों को वॉटिगन समझकर मार देता है, जिससे हर तरफ भगदड़ मच जाती है और वॉटिगन के सैनिक ऑथर के कई लोगों को पकड़ लेते हैं। इसके अलावा वॉटिगन गुस्से में ऑथर के एक साथी को जान से मार डालता है, जिससे ऑथर को वॉटिगन पर बहुत गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो अपनी तलवार उठाकर हवा में घुमाने लगता है, जिससे वॉटिगन के सारे लोग मारे जाते हैं और ऑथर अपने साथियों को सेफ जगह पर ले जाता है। अब क्योंकि उसने इतने सारे लोगों की जान अपनी तलवार से ले ली और अपने साथियों को भी खोया, इसलिए वो बहुत उदास हो जाता है और अपनी तलवार को एक तालाब में फेंक देता है। इसके बाद हम तालाब के अंदर तालाब की देवी को देखते हैं, जो तलवार को पकड़कर ऑथर को तालाब में खींच लेती है, जिसे वो फ्यूचर की एक छोटी सी झलक दिखाती है, जिसमें दुनिया में हर तरफ तबाही और दुनिया बहुत डरावनी हो गई है। इसके बाद तालाब की देवी ऑथर को कहती है कि अगर उसने वॉटिगन को नहीं मारा तो वॉटिगन फ्यूचर में दुनिया को तबाह कर देगा। साथ ही उसे जिम्मेदारी देती है कि वो वॉटिगन को मारे और फ्यूचर का किंग बनकर दुनिया को बचा ले। अब ऑथर को सब समझ आ जाता है कि उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। जिसके बाद हम ऑथर को वापस आते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात अपने फादर के कुछ लोगों से होती है, जो बताते हैं कि जो भी उसने फोर्ट पर किया था उसकी वजह से प्रजा उस पर बिलीव कर रही है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर उसे ही राजा मानेगी। अब ऑथर जब अपने लोगों के पास होता है तो किंग के कुछ सिपाही वहाँ आते हैं। असल में ऑथर के कैदी साथियों ने अपनी जान बचाने के लिए ऑथर का पता बता दिया था। यहाँ सैनिक ऑथर को धमकी देता है कि अगर वो उनके साथ नहीं चला तो जैसे ही किंग ने उसके दोस्त को मारा था, ठीक वैसे ही वो मेज और उसके बाकी साथियों को भी मार डालेगा। असल में मेज को भी बाकी साथियों के साथ
साथ किंग के सैनिकों ने कैदी बना रखा था। ये सब सुनकर वो अपने आप को सरेंडर करते हुए अपनी तलवार उन्हें देते हुए एक शर्त रखता है। वो कहता है कि उन्हें तलवार की जगह उसकी साथी मेज को छोड़ना होगा। जब वो सुबह अपने आप को सरेंडर करने आएगा तब उन्हें उसके एक साथी दोस्त के बेटे को भी छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद वॉटिकन के सैनिक उस मैजिकल तलवार को वॉटिकन के पास ले जाते हैं और ऑथर की शर्तें बताते हैं। यहाँ वॉटिकन उस तलवार को पाकर बहुत खुश हो जाता है और ऑथर से बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि ऑथर के पास तलवार के बिना कोई पावर नहीं थी, जिस कारण ऑथर उसका सामना नहीं कर सकता था। इसलिए अब वो ऑथर की शर्तों के मुताबिक मेज को छोड़ देता है और मेज ऑथर से मिलती है, जहाँ मेज अपने मैजिकल स्नेक को ऑथर की रक्षा करने के लिए उसकी बॉडी में डाल देती है। जिसके बाद अगले दिन ऑथर वॉटिकन के पास जाता है, जहाँ वॉटिकन ने उसे मैजिकल तलवार से मारने का प्लान बनाया हुआ था। तभी अचानक ऑथर के साथ भेजे मेज के स्नेक मेज के जादू से वॉटिकन पर अटैक कर देते हैं। तब एक स्नेक को तलवार से मारने पर तलवार वहाँ के पिलर में फंस जाती है। जैसे कि हमने देखा कि इस तलवार को ऑथर के अलावा कोई भी नहीं निकाल सकता था, इसलिए वॉटिकन तलवार को पिलर से बाहर नहीं निकाल सकता था। वही मेज अपनी मैजिक से कई स्नेक भेज देती है जो वॉटिकन की सेना पर अटैक कर देते हैं और इस चीज का फायदा उठाकर ऑथर के लोग सेना को मारते हुए किले के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद वॉटिकन समझ जाता है कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है, अब वो उन लोगों से नहीं जीत सकेगा। इसलिए वॉटिकन जल्दी से अपने तहखाने में जाता है, जहां वो इस बार अपनी बेटी का सैक्रिफाइस देकर फिर से डेमन नाइट बन जाता है। जिसके बाद ऑथर अपनी तलवार लेकर वॉटिकन से लड़ने लगता है, जो कि अब डेमन नाइट बन गया था और बहुत पावरफुल भी हो गया था। दोस्तों, जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि किस तरह वॉटिकन ने डेमन नाइट बनकर किंग यूथर को मरने पर मजबूर कर दिया था, ठीक इस बार भी डेमन नाइट के पास बहुत पावर होती है, जिसके सामने ऑथर कमजोर होने लगता है। इन दोनों की फाइट में ऑथर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तब डेमन नाइट कहता है कि शायद ये तलवार उसे बिलोंग नहीं करती। ये सुनकर ऑथर को अपने फादर और वॉटिकन की फाइट का विजन आता है, जिसमें डेमन नाइट ने सेम लाइन उसके फादर को कही थी कि शायद ये तलवार उसे बिलोंग करती है, जिससे ऑथर को ये समझ आ जाता है कि अगर उसे अपनी तलवार का यूज करना है तो उसे अपने दिल और दिमाग से सोच कर लड़ना होगा, ना कि बदले की भावना से। इसलिए अब ऑथर अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपनी तलवार को उठा लेता है और हम उस मैजिकल तलवार को चमकता हुआ देखते हैं। इसका ऑथर अब बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है और दोनों के बीच अच्छा फाइट सीन दिखाया जाता है, जिसमें ऑथर बार बार डेमन नाइट पर अटैक करके उसका हथियार तोड़ देता है। अब ऑथर जैसे ही अपनी तलवार को डेमन नाइट के पेट में घुसाता है तो वॉटिकन अपने असली रूप में आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद ऑथर को किंग बना दिया जाता है और ऑथर अपनी तलवार प्रजा को दिखाता है, जिससे प्रजा को हम खुश होता हुआ देखते हैं। वहीं मेज अपने घोड़े पर बैठकर किंग ऑथर को दूर से देखकर खुश होती है। अब यहाँ किंग ऑथर के आने पर फिर से जादूगरों और इंसानों के बीच दोस्ती हो जाती है, जैसा किंग यूथर चाहते थे, और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।